नमस्कार साथियों, आज एक बार फिर अपने YouTube चैनल में मैं आप लोगों को एक हिंदी भाषा जो लिपि है हमारी भारत की उसके बारे में बताना चाहूँगा और आप जो है समझने का प्रयास करें एक बार। ये छोटे बच्चों के लिए, एजुकेशन के लिए और उनके हिंदी भाषा की जानकारी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि बच्चे जो गलतियाँ करते हैं हिंदी भाषा की लिपि में वो न करें आगे चल के, क्योंकि बहुत समस्या आती है। फिर वो हिंदी भी लिखना जो है कठिन हो जाता है उन लोगों के लिए जो भाषा की लिपि में सावधानियां नहीं बरतते हैं। तो देखिए, ये जो एजुकेशन पॉलिसी अभी भी लागू हुई है हमारे यहाँ इंडिया में, तो इसके बारे में थोड़ा बताना चाहूँगा। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप हिंदी में लिपि, वर्तनी और अंकों का स्वरूप हमारा जो भारत का संविधान है की धारा 343 में संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी और अंकों का जो स्वरूप होगा, भाषा के अंकों का जो स्वरूप होगा, जो नंबरिंग होती है 0 से लेकर 9 तक के जो अंक होते हैं उनसे आगे के जो नंबर बनते हैं उनका अंकों का जो स्वरूप होगा वो भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप में होगा या अंतर्राष्ट्रीय रूप होगा। वैसे तो भारतीय अंक अगर कहा जाए हिंदी भाषा लिपि का, तो जो हम लोगों ने बचपन में पढ़ी थी उसका हिंदी स्वरूप अलग होता है अंकों का, और अंतर्राष्ट्रीय रूप जो है वो होता है 1 2 3 ये वाला रूप होता है। तो देखिए इसके बारे में समझ लीजिए। शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार ने 1967 में हिंदी वर्तनी का मानकीकरण किया है। इसके बाद मानकीकरण करने के बाद कुछ भी संशोधन आगे भी हुआ है, कुछ रूप नया भी आया है। वैज्ञानिकों ने काफ़ी मेहनत की है, इसमें खोजा है अच्छे शब्दों को। तो वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग ये मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार के अधीन काम करता है और ये जो काम करता है वो है हिंदी भाषा के नए नए रूप देना और शुद्ध रूप देना। जो प्राचीन से थोड़ा वैसे शब्द चले आ रहे हैं, टिपिकल से होते हैं, वैसे गलत तो वो भी नहीं माना जाएगा क्योंकि वही संशोधन नहीं हुआ था उस टाइम पे अच्छा नहीं कर पाए थे। अब काफ़ी वैज्ञानिकों ने एक अच्छा रूप निकाला है हिंदी लिपि का, वो ये है। तो 2002 में हिंदी मानकीकरण का नया रूप दिया गया है जो इस प्रकार है। अब जो रूप दिए गए हैं इसके वो स्टेप बाय स्टेप हैं। तो इसमें पहला जो स्टेप है वो ये कह रहा है कि हिंदी में पंचमा अक्षर, जो हिंदी की वर्णमाला होती है उसमें व्यंजन जो होते हैं और व्यंजन में स्टेप बाई वर्ग बांटे गए हैं। उनमें जो पंचमा अक्षर होता है ड़ा अड़ा अड़ा ना मा की जगह है अनुस्वर यानी अंक की बिंदी के रूप में इसको इस्तेमाल किया जाना चाहिए। जैसे कि गंगा पहले इस तरह भी लिखा जाता था, जब ये हमारा मानकीकरण हुआ, नया रूप बना, अच्छा रूप बना, तो अब इसको इस प्रकार लिखेंगे। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि गंगा को इस प्रकार लिखा जा रहा है। यहाँ गा जो गमला है, गा से गमला, आधा गमला इस्तेमाल हो रहा है ड़ा खाली में, तो वो उसकी जगह इस्तेमाल ना हो करके सीधी अंक की बिंदी लगेगी। अब नया रूप इसका हो जाएगा गंगा। इस प्रकार अब इसको शुद्ध माना जाएगा और ये भी शुद्ध है, अशुद्ध तो नहीं है, नहीं कह सकते इसको हम। ठीक है, चलिए इसके बाद आप इसको देखिए चंचल में पहले ड़ा खाली जो लगती है वो आधा ड़ा लगता है चम्मच पे, चा चम्मच पे, चा से चम्मच पे, चा पे। तो अब इसको आधा ना लग करके अंक की बिंदी लगेगी। चा पे अंक की बिंदी, च और ल, चंचल। ये अब इसका जो है शुद्ध रूप माना गया है वर्तमान में। तो अब इसको वैसे काफ़ी कम ही इस्तेमाल होता है, इसका अक्सर करके इसका इस्तेमाल होता है।
काफ़ी मैंने भी अभी देखा है काफ़ी किताबों में ठंडा इस प्रकार लिखा जाता है, लेकिन इस प्रकार ना लिख करके हम इस प्रकार लिखेंगे, ये हमारा शुद्ध रूप माना जाएगा। गंगा, सॉरी ठंडा। हिंदी, मैंने भी अभी लिखता था, पहले तो मैं हिंदी इसको लिख देता था, हिंदी भाषा में हिंदी को, लेकिन अब जो है इसको हिंदी लिखा जाएगा। जो आधा ना है, जो हमारे पंचमा अक्षर में आ रहा है, इसका आधा अक्षर जो हटेगा वो अंकी बिंदी पर इस्तेमाल हो जाएगा। निबंध, निबंध जो ना आ रहा है, ये आधा ना इसमें लगा हुआ है ना, अब वो यहाँ पे अंकी बिंदी में इस्तेमाल होगा। इसके बाद और भी काफ़ी शब्द हैं यहाँ पर हमारी हिंदी भाषा लिपि में, उनका नया रूप दिखाया गया है यहाँ पे। और ये इस प्रकार है। संवाद, आधा माँ जो लगता था यहाँ पे, आधा माँ, इसकी जगह अब हम अंकी बिंदी लगाएंगे, संवाद हो जाएगा। संबंध, संबंध की जगह हम ये संबंध लिखेंगे, ये शुद्ध रूप माना जाएगा। संशय, संशय जो है आधा जो ना आ रहा है, ठीक उसी प्रकार इसकी अंकी बिंदी लग जाएगी, जो अभी यहाँ पे आधा ना आ रहा था, सेम इस प्रकार से संशय इस प्रकार लिखा जाएगा। संसार, अभी तो हम तो इसी को जानते भी नहीं थे, लेकिन जब हमने देखा है इसके बारे में, पढ़ा है, तो हमको समझ में आया, तो हमने सोचा कुछ बनाना चाहिए वीडियो में भाई जानकारी के लिए। तो ये संसार की जगह ये संसार, ये शुद्ध रूप है इसका। कुंडली, कुंडली ये शुद्ध रूप है इसका। झंडा, झंडा का शुद्ध रूप ये है। कंठ, कंठ का शुद्ध रूप ये है। श्रृंखला, श्रृंखला तो इसका शुद्ध रूप है श्रृंखला। इसमें जो ऋषि जो आ रहा है इसमें श्री, तो ये भी इसका आधा रूप है इसका, जो ये इस प्रकार बना है, हम इसको केवल इस प्रकार लिखेंगे। श्रृंखला में शंख, हमने आधा ना को हटाकर अंकी बिंदी इस्तेमाल की हुई है। और व्यंजन, जो व्यंजन आप देख रहे हैं, है ना, इसमें जो है बड़ा खाली आदि आदि इस्तेमाल जो हुई है, उसमें अंकी बिंदी लग जाएगी। तो ये आपका शुद्ध रूप हो गया। आप लोग इसको नोट करना चाहें तो कर सकते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कंपटीशन के लिए। आगे आने वाले टाइम में काफ़ी सारे एग्ज़ाम होते हैं कॉम्पिटिटिव वाले, उसके लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं भी देता हूँ काफ़ी एग्ज़ाम, तो उसमें आता है कि शुद्ध और अशुद्ध छांटिए, तो हमको बड़ा दिक्कत होता है, क्योंकि हमें उसका अशुद्ध रूप ही नहीं पता होता है, और हम उसको कहते हैं यही शुद्ध होगा। जब हमको उसका अशुद्ध रूप पता होगा, तब हम उसका शुद्ध रूप ढूंढ पाएंगे। तो इस प्रकार आप नोट कर सकते हैं। चलिए, इसके बाद जो वो वाला टॉपिक था फर्स्ट, इसके बाद एक और टॉपिक है इसी का। इसमें वो तो उसका था जो पंचमाक्षर होते हैं हिंदी वर्णमाला में। तो आप फिर से एक बार दोहरा लीजिए कि हिंदी वर्णमाला में जो पंचमाक्षर हैं, और अगर वो आते हैं, आधा आते हैं या फिर पूरा भी आते हैं, तो उनकी जगह हम जो है अंकी बिंदी इस्तेमाल करेंगे। चलिए, दूसरा, हिंदी के संयुक्त अक्षर, हिंदी के जो संयुक्त अक्षर हैं वो में शब्दों में अर्धाक्षर की जगह अगर हिंदी का कोई भी, जैसे ये विद्यालय लिखा हुआ है, विद्यालय, तो ये धा है, ये संयुक्त अक्षर मिलकर बना होता है। और वो अगर इसमें आते हैं हिंदी की वर्णमाला में या शब्दों में आते हैं, तो हम उसकी जगह अर्धाक्षर की जगह हलंत का प्रयोग करेंगे और उस शब्द को पूरा पूरा लिखेंगे हलंत इस्तेमाल करके। देखिए कैसे। विद्यालय, इसमें जो ये है, ये संयुक्त अक्षरों को जोड़कर बनाया गया है और इस्तेमाल हो रहा है। इसका मतलब विद्यालय है, ठीक तो है ये भी, लेकिन इसका शुद्ध रूप हम लिपि में कैसे लिखें, वो इस प्रकार है कि जो दादाबाद है उसको हम अलग कर देंगे और हलंत इस्तेमाल करेंगे। हलंत, ये चिन्ह हम इस्तेमाल करेंगे और आधा या हो जाएगा, अंक का डंडा लग गया, ला और या, विद्यालय हो गया। अब आता है विद्वान। विद्वान में जो वाह है वो आधा इस्तेमाल हो रहा है
आधा इस्तेमाल हो रहा है दा पे, तो ये इसका शुद्ध रूप बताया गया है हमारे न्यू एजुकेशन पॉलिसी में कि वो वाह हटाकर जो दा है उस पर हलंत लगाकर वाह पूरा लिखेंगे और ना विद्वान, इसका हो जाएगा विद्वान। समृद्धि, समृद्धि, समृद्धि में भी सेम ऐसे ही करेंगे। जो धा आधा धा बनना है दा पर, वो हट जाएगा, दा पे हलंत लगकर धा पूरा पूरा बन जाएगा और ई की मात्रा लग जाएगी, तो ये हो जाएगा आपका समृद्धि। ये आपके सही वर्ण हैं, सही शब्द हैं। सिद्ध, जो धा है आधा वो हलंत इस्तेमाल कर लेंगे इसमें तो पूरा हो जाएगा। बुद्ध, बुद्ध ये इस प्रकार लिखेंगे, और द्वारा, द्वारा जो है वो हम इस प्रकार लिखेंगे। ये हमारे हो गए जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में शब्द जो नए रूप में बनाए गए हैं, शुद्ध रूप माना गया है इनको, ये इस प्रकार हैं। अभी जो किताबें आई हैं बच्चों की, छोटे बच्चों की, मैं उनको पढ़ाता हूँ तो उनकी किताबों में भी है इस प्रकार से। मैंने उनको भी समझा रखा है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से जो किताब आ रही हैं और उसमें जो सही शब्द हैं वही पढ़िए, और उस अशुद्ध रूप भी देखिए इसका कि ये अशुद्ध कैसे था पहले और अब कैसा रूप बन गया है। तो उनके एजुकेशन के लिए, उनकी नॉलेज के लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है। चलिए तब तक के लिए इतना ही। इसके बाद हम एक और वीडियो लेके आएंगे किसी नई एजुकेशन या नई किसी ज्ञान के बारे में, वो हम बताएंगे आपको। धन्यवाद।